तो फिल्म के शुरू में हम एक लड़के विल को देखते हैं जो रोजाना की तरह अपने स्कूल में आता है, मगर आज वो अपने स्कूल में एक लड़की को देखता है जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो उसका पीछा भी करता है, लेकिन तभी बिल की बहन उसे रोक लेती है। वो लड़की इतनी देर में वहाँ से गायब हो गई थी। बिल उसका पीछा करता भागता है। अब वो लड़की बिल को स्कूल बस में दिखाई देती है जिसका स्कार्फ उतरते हुए बस में ही गिर गया था। बिल उसे अपने पास रख लेता है। अब वह जब स्कूल से अपने घर वापस जा रहा था तो टाउन का एक कपल बिल और उसकी फैमिली को क्रिसमस पार्टी में आने का इनवाइट करते हैं। बिल भी उन्हें हाँ कह देता है। इसी बीच हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि बिल पर नजर रखे हुए थे, मगर बिल इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब वह जब घर आता है तो उसे अपने घर में एक सरप्राइज मिलता है। क्रिसमस के लिए उसका बड़ा भाई अपने घर आया था। उसने आते ही अपना सामान बिल के कमरे में शिफ्ट कर दिया था, जिस वजह से बिल को अब अपने ऊपर वाले कमरे में ही रहना पड़ता है। बिल की मॉम क्रिसमस के लिए एक बहुत बड़ा पेड़ मंगवाती है जिसे वही दो आदमी लेकर आए थे जो अब तक बिल पर नजर रख रहे थे। वो उसका पीछा हर जगह पर करते हैं। वो बिल को बहुत ही अच्छे तरह से जानते थे, जैसा कि उसका नाम, उसका बर्थ डेट। अब वो बिल को बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज बिल का बर्थडे था। पर बिल थोड़ा हैरान था। वो सोचता है कि एक अजनबी इंसान को मेरे बारे में कैसे पता, फिर भी वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता। उन्हीं में से एक आदमी बिल को कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, लेकिन बाहर तो मौसम बिल्कुल साफ था। यहाँ पर कोई भी बिल की बर्थडे को सीरियस नहीं ले रहा था। पर बिल की बहन उसे एक तोहफा देती है जो कि एक हैंड वॉश था, जिसे देखकर बिल बहुत खुश होता है। उसकी बहन उसे घड़ी पहना कर कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो विश करो तुम एक ऐसी ख्वाहिश जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। बिल कहता है हाँ, मैं स्नोफॉल बर्फबारी देखना चाहता हूँ। इतने में बिल के बड़े भाई की वीडियो कॉल आ जाती है जो कि बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ था। उसके भाई ने उनके लिए बहुत सारे क्रिसमस के तोहफे भेजे हुए थे। बिल को एक पुरानी सी बेल्ट मिली थी जिसे देखकर वह उदास हो जाता है। जब सभी सो गए थे तो बिल देखता है कि रात में उनके घर पे स्नोफॉल हो रही थी। हैरानी की बात ये थी कि स्नोफॉल सिर्फ बिल के घर पर थी, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है और ये सोचने लगता है कि उसकी बर्थडे विश पूरी हो गई। अगले दिन अब वह अपनी बहन के लिए क्रिसमस का तोहफा लेने जाता है, जहाँ पर उसे दो पुलिस ऑफिसर रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमें तुम पर शक है कि तुमने चोरी की है। वो उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए थे। पुलिस ऑफिसर उसे बहुत से अजीब सवाल पूछ रहे थे। वो उसे शाही निशानों के बारे में पूछते हैं। बिल देखता है कि सब कुछ अजीब हो रहा है। तभी से अचानक से एक पुलिस ऑफिसर अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है। फिर बिल ये सब देखकर घबरा जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर तभी वो दोनों पुलिस ऑफिसर जब उसे पकड़ने पास आते हैं तो बिल एक ही झटके में उन दोनों को बहुत ही दूर कर देता है, जो कि बहुत ही हैरानी की बात थी। इसके बाद बिल किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। इसके बाद हमें बिल के टाउन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बिल को स्कूल वाली लड़की जो कि अचानक से गायब हो गई थी, उसका नाम मैगी था, और वही दो आदमी मिलते हैं जो उस पर नजर रख रहे थे। पार्टी में बिल का भाई मैगी से बात करता है, जिससे बिल जेलस हो गया था। कहीं ना कहीं बिल को मैगी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो कुछ देर घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी घोड़े पर बैठा हुआ उसके पीछे लग जाता है। वो बिल से साइन बारे में भी पूछता है, जैसा कि पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रहे थे ये कौन से साइन थे, ये किस साइन की बात कर रहे थे, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। वो बिल को मारने की भी कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी, उसका एक असिस्टेंट और वही दो आदमी आ जाते हैं जो अब तक बिल का पीछा कर रहे थे। अब वो लोग उस राइडर घुड़सवार को वहाँ से जाने का कहते हैं और बिल को बचा लेते हैं। और राइडर वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगले 5 दिन तक डार्कनेस ही डार्कनेस होगी, मतलब हर तरफ अंधेरा होगा। इतना कहकर वो चला गया था। बिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अब उसके बाद वो लेडी और बाकी सब मिलके बिल को अपने साथ जादू से टाइम ट्रेवल करके खूबसूरत से जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही बड़ा महल था। तब वो लेडी बिल को बताती है कि राइडर यहाँ तब तक नहीं आ सकता है जब तक उसे कोई बुलाए नहीं, मतलब तुम यहाँ पर महफूज हो। अब वो बिल को बताती है कि हम ओल्ड वंस हैं, ऐसे पुराने योद्धा जो लाइट रोशनी को फैलाते हैं। बहुत सालों पहले लाइट और डार्कनेस, अंधेरी और रोशनी के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें लाइट जीत गई। उसने डार्कनेस को हरा दिया था पर खत्म नहीं किया था। अब हम उसी डार्कनेस को खत्म करने वापस आए हैं और हमें डार्कनेस को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे साइंस यानी निशान चाहिए जो तादाद में 6 हैं। उन्हीं की मदद से डार्कनेस को खत्म किया जा सकता है। उन साइंस का मतलब किताब में है जो कि सीकर ही पढ़ सकता है, यानी किसी भी चीज का तलाश करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिल तुम हो। बिल तुम ही हो जो उन साइंस को ढूंढ सकते हो, तुम ही हमारे सीकर हो। बिल को उसकी पावर उसके 14 साल पूरा होने पर मिलने वाली थी। अब जबकि बिल 14 साल का हो गया था तो उसकी पावर उसे मिल गई थी। बिल जो चाहे वो कर सकता था, जैसे कि स्नोफॉल का होना। इसलिए डार्कनेस के लोग बिल की जान के दुश्मन बन चुके थे। वो राइडर जो डार्कनेस की दुनिया से था, इसलिए बिल को मारना चाहता था और
साइन के बारे में भी पूछ रहा था। वो लोग बिल को बताते हैं कि जो सीकर होगा वो अपने मॉम डैड का 7वां बेटा होगा। बिल कहता है कि मैं अपने बहन भाइयों में 6ठे नंबर पर हूँ, मैं कैसे सीकर हो सकता हूँ। अब ये सब बताने के लिए कि बिल उनकी मदद करे, लेडी बिल को एक क्रिस्टल बॉल देती है, जिसमें बिल देखता है कि अगर डार्कनेस को ना रोका तो कैसे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब खैर बिल वापस अपने घर आ गया था। जब बिल अपने कमरे में आराम कर रहा था तो अचानक उठते हुए उसके पैर फिसल जाते हैं और वो गिर जाता है। बिल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसकी मॉम डॉक्टर को घर पर ही बुला लेती है। डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि वही डार्कनेस की दुनिया का राइडर था जो बिल के जान के दुश्मन बना हुआ था, जो कि अब डॉक्टर का रूप लेके बिल से मिलने आता है। वो दोबारा बिल से साइंस के बारे में पूछता है और उसने उसके पाँव को भी ठीक कर दिया था, मगर जब बिल कुछ नहीं बताता तो वो फिर से बिल के पाँव को उसी तरह से करके चला जाता है। रात को बिल को उसके कमरे से एक तस्वीर मिलती है जो कि उसकी थी, मगर साथ में उस तस्वीर में उसका जुड़वा भाई भी था। अब इन सब के बारे में बिल अपनी मॉम से पूछता है। वो बताती है कि ये तुम्हारा जुड़वा भाई है जो कि तुमसे कुछ वक्त पहले ही पैदा हुआ था, लेकिन किसी ने इसे अगवा कर लिया। उन्होंने इसे बहुत ढूंढा पर उन्हें ये कहीं नहीं मिला। यहाँ बिल को ये बात तो पता चल गई थी कि वह अपने बहन भाइयों में 7वें नंबर पर है और वही सीकर है। बिल दोबारा से टाइम ट्रेवल करके उसी जंगल में पहुंच जाता है। उसका पाँव भी अब ठीक हो गया था। यहाँ पर आकर लेडी का असिस्टेंट उसे बताता है कि तुम उन साइंस को पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास ये खास ताकत है, तुम पता जल्दी लगा लोगे कि साइंस कहाँ पर है, यानी कि बहुत ताकतवर है वो, तुम आसानी से उसे समझ सकते हो और अपनी ताकत की वजह से अपने दिमाग का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो और अपनी ताकत से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हो। हाँ, बस तुम उड़ नहीं सकते। हालांकि बिल अपने अंदर इस पावर को भी चाहता था। अब खैर बिल अपनी पावर को इस्तेमाल करके ओल्ड वंस की किताब को पढ़ने लगता है और उनको अब साइंस के बारे में बताता है। तभी बिल एक लॉकेट को देखता है और उसे तोड़कर वह पहला साइन निकालता है जो कि क्रॉस का एक निशान था। अब हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर इबादत कर रहे थे। बिल भी वहाँ पर टाइम ट्रेवल करके पहुँच गया था। दरअसल ये बहुत सालों पीछे आ गया था जब जहाँ पर सभी ओल्ड वंस वॉरियर्स भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इनके पास एक बहुत ही बुरी औरत आती है जो अचानक से इन पर बहुत सारे सांपों से हमला कर देती है। सभी लोग उन सांपों के नीचे फंस गए थे, मगर बिल किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर पड़े हुए एक ढांचे से दूसरा साइन भी निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम राइडर को देखते हैं जो कि किसी को बता रहा होता है कि बिल को दूसरा साइन भी मिल गया है। घर पर बिल का भाई मैगी के साथ था। यहाँ पर बिल भी आ जाता है। बिल मैगी से बात करता है। मैगी उसे जादू करके दिखाती है। बिल को ऐसा लग रहा था कि वो भी ओल्ड वंस में से है, यानी कि रोशनी फैलाने वालों में से। मैगी कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह हूँ। बिल उसको उसका स्कार्फ भी वापस करता है जो उसे बस से मिला था। तभी वहाँ पर बिल का भाई आ जाता है और बिल को बुरा भला सुनाकर मैगी को अपने साथ ले जाता है। इस बात पर बिल को बहुत ही गुस्सा आता है। वो बाहर जाकर इतनी जोर से चिल्लाता है कि एक छोटे से घर में आग लग गई थी। ये सब कुछ अब बिल की बहन भी देख लेती है। इससे पहले कि बिल उसे सब कुछ समझाता, मौसम बहुत ही खराब हो गया था। अब वो अपनी बहन को अंदर लेकर जाने वाला था। तभी एक अलग टाइम ट्रेवल करके बिल अपनी बहन के साथ एक ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ पर जंग हो रही थी। यहाँ पर कुछ वॉरियर्स योद्धा उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर पानी में फेंक देते हैं। बिल को अपनी बहन की बहुत ही फिक्र हो रही थी। वो वहाँ पर तीसरा साइन भी देखता है जो कि एक सेट पर बना हुआ था। जिस वॉरियर के पास वो सेट थी उसे बिल की पहनी हुई घड़ी बहुत ही पसंद आती है। बिल उस वॉरियर से एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें ये घड़ी दे दूंगा, तुम मुझे अपनी शील्ड दे दो। यहाँ पर इसे तीसरा साइन भी मिल गया था। वो उसे लेकर अपनी बहन के साथ वापस टाइम ट्रेवल करके वापस अपने घर आ जाता है। हम राइडर को देखते हैं जो कि किसी पर चिल्ला रहा होता है कि बिल ने तीसरी साइन को भी ढूंढ लिया है, तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। वो उसे बचे हुए साइन को ढूंढने का बोलता है। टाउन में भी अचानक से स्नोफॉल शुरू हो गई थी। यहाँ पर बिल से मिलने उसका भाई आता है जो कि राइडर के कंट्रोल में था और वो बिल से बाकी के साइन के बारे में पूछता है, जहाँ पर बिल उसे कुछ नहीं बताता। तभी उन दोनों में लड़ाई हो गई थी और दोनों टाइम ट्रेवल करके पुराने से होटल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लोग मुर्गियों की लड़ाई करवा रहे थे। और इसके दौरान बिल को यहाँ पर चौथा साइन भी मिल जाता है। उसे वो लेता है और दोबारा से टाइम ट्रेवल करके अपने घर आ गया था। यहाँ पर बिल अपने भाई को जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो गया था और जब उसे होश आता है तो उस पर से राइडर का कंट्रोल भी हट जाता है। बिल को चारों साइन मिल जाते हैं। बिल उन साइंस को उसी बेल्ट में लगाता है जो उसके भाई ने क्रिसमस वाले दिन उसे तोहफे में दिया था और उधर अनजान आदमियों के पास राइडर जाता है जो उन पर चीलों से हमला करवा देता है। हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि वो जिंदा है कि मर गए। हर तरफ तूफान ही तूफान था, हर तरफ अंधेरा छा चुका था। राइडर किसी भी तरह उन साइंस को हासिल करना चाहता था जो कि बिल के पास थे। तभी यहाँ राइडर के पास वही अनजान आदमी आता है जिसको उसने साइन को ढूंढने को कहा था। राइडर कहता है कि वो साइंस बिल के पास है, तुम्हें उसे मुझ तक लाना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा,
तुम्हें हमेशा के लिए जवान कर दूंगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि मैगी थी, जो कि विच एक जादूगरनी थी। वो राइडर के पावर से ही इतनी यंग और जवान थी। राइडर हर जगह पर तूफान ले आया था, हर जगह बर्फबारी होने लगी थी, हर तरफ पानी भर जाता है। यहाँ पर मैगी बिल से साइन के बारे में पूछती है, तभी उधर ही बिल को 5वां साइन भी नजर आ जाता है। वो मैगी को बिना बताए उस साइन को हासिल कर लेता है। मैगी उस पर बहुत ही चिल्ला रही थी। बिल जब उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखता है तो बिल को भी पता चल गया था कि मैगी भी उसके दुश्मनों में से है, इसलिए वो साइन को लेकर मैगी को पानी में धक्का देता है। वो जब राइडर के पास जाती है तो उसके पास कोई भी साइन नहीं था। इस बात पर राइडर को गुस्सा आ गया था। वो मैगी को बूढ़ी औरत में बदलकर पानी में ही मरने के लिए छोड़ गया था। अब बिल दोबारा से और वंश के लोगों के साथ उसी पुराने महल में जाता है, जहाँ पर राइडर अपनी मर्जी से तो नहीं आ सकता था। अब वो बिल की फैमिली को आवाज निकालकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। वो बिल की मदद से वहाँ आकर सभी ओल्ड बॉन्स के लोगों को डार्कनेस की दुनिया में कैद कर देता है और बिल से साइन मांगता है। बिल के मना करने के बाद वो क्रिस्टल बॉल से बिल को उसके जुड़वा भाई को दिखाता है, जिसको तस्वीर में बिल ने देखा था, जिसे राइडर ने ही सीकर समझकर अगवा कर लिया था। राइडर बिल को भी डार्कनेस में ले जाने वाला था। तभी बिल को याद आता है कि आखिरी साइन एक रो है, जो कि वो खुद है। बिल अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करके राइडर को हरा देता है और उसने अपनी पावर से राइडर को क्रिस्टल बॉल में बदल दिया था। उसके ऐसा करने से सभी ओल्ड वंस डार्कनेस की दुनिया से आजाद हो गए थे, जिनके साथ बिल का भाई भी आजाद हो गया था। बिल पहली बार अपने भाई को देखता है, जो कि बिल्कुल उसके जैसा था और वो आजाद हो चुका था। उसे लेकर यह अपने घर आता है, जहाँ सभी इन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। बिल के सभी भाई एक साथ रहने लगे थे। उसकी मॉम सबको देखकर बहुत ही खुश होती है और इसी तरह बिल ने डार्कनेस की दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।